जो मदर्स फॉर्मूला मिल्क प्रेफर करती हैं या जिनको करना पड़ रहा है, जो यूज़ कर रही हैं, मार्केट में इतनी सारी ब्रांड्स हैं फॉर्मूला मिल्क को लेके, कौन सा बेस्ट है या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए टू सेलेक्ट द बेस्ट फॉर्मूला मिल्क फॉर आवर चाइल्ड? अब बताओ, आपके पास कितनी सारी कार है? मेरे पास एक कार है, आपके पास एक कार है, कौन सी कार बेस्ट है? तो हर कार अलग अलग फीचर्स के साथ आती है और हर कार का मकसद ये होता है कि एक जगह से इंसान दूसरी जगह पहुंच जाए। तो जो फार्मूला मिल्क है, हर कंपनी अलग अलग बनाती है और एक ही कंपनी के 2-3 तरह के फार्मूला मिल्क भी रहते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। तो फार्मूला मिल्क कोई एक सिंगल फार्मूला मिल्क बेस्ट नहीं है। ये मतलब ये क्वेश्चन हर माँ पूछती है कि कौन सा फार्मूला मिल्क बेस्ट है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहती है। तो फार्मूला मिल्क कोई एक सिंगल बेस्ट नहीं है। इसमें यही रहता है कि मैं हर माँ को समझाता हूँ जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं कि आप 3 चीज़ें देख लीजिए। अगर आपको जो फार्मूला मिल्क आप बच्चे दे रहे हो, सबसे पहली चीज़ उसको पचना सही से चाहिए। पचने का मतलब ये है कि फार्मूला मिल्क पीने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बच्चा उल्टी नहीं कर रहा है, उसको दस्त या फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये अगर प्रॉब्लम नहीं है मतलब बच्चे को दूध पच रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का वेट गेन मतलब वज़न जो बढ़ता है वो सही से बढ़ रहा है उस फार्मूला मिल्क के साथ। और तीसरी चीज़ है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, आपका जितनी खर्च करने की क्षमता है उसमें वो फार्मूला मिल्क आप कंटिन्यू कर सकते हो सही तरीके से। तो वही फार्मूला मिल्क आपके लिए बेस्ट है। और इसमें मैं तो यही बोलूँगा कि एक किसी फार्मूला मिल्क को आप स्टेजिंग का ध्यान रखें ज़रूर कि 0 to 6 महीने के लिए मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक स्टेज 1 फार्मूला मिल्क आता है, 6 महीने से 12 महीने के लिए स्टेज 2 फार्मूला मिल्क आता है और 1 साल से 18 महीने के लिए स्टेज 3 और 18 से 24 महीने के लिए स्टेज 4। तो ये स्टेज वाली फार्मूला मिल्क के ऊपर लिखा होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इस पर गलती ना करें, किसी एक फार्मूला मिल्क के साथ शुरू करें और देखें कि बच्चा उसको सही तरीके से ले पा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसी से कंटिन्यू करें। इसमें थोड़ा सा ट्राई करके ही देखना पड़ता है। ऐसा कोई भी दुनिया में फार्मूला नहीं है जो सब बच्चे को सूट हो जाएगा। जिसको बोलते हैं कि लग रहा है ठीक से बच्चे को सूट हो रहा है तो उसी फार्मूला मिल्क पे चलें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन भी जरूरत नहीं है। एक बार ट्राई कर लिया, सही सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बार चेंज करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कुछ मदर्स को जो फार्मूला मिल्क शुरुआत में दिया वो बच्चे को सही तरीके से पच नहीं रहा है, रिगर्जिटेशन हो रही है मतलब दूध वॉमिट कर रहा है, बच्चा निकाल दे रहा है दूध, या फिर उसको लूज मोशन या हार्ड मोशन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर से बात करके उसको दूसरी तरह के फार्मूला पे डाल सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं कि अगर बच्चे को कोलिक मतलब गैस की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें ऐसी फार्मूला मिल्क लेना होता है जिसमें कि वे परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि वे जो प्रोटीन है काऊ मिल्क में जो प्रोटीन होता है एक वे और केजिन, तो केजिन थोड़ा धीरे पचता है और पचने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वैसे वे आसानी से पचता है और जल्दी पच जाता है। तो वे परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगी वो कोलिक बेबीज़ के लिए अच्छा रहता है। तो इस तरह से 100% जो उसमें वे होता है जैसे कि एक टोटल सिमिलर टोटल कंफर्ट आता है, तो उस तरह की जो फार्मूला है वो कोलिक बेबीज़ को डॉक्टर से पूछ के आप दे सकते हैं। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर कि अगर बेबी ने अचानक रिजेक्ट कर लिया फॉर्मूला मिल्क को, तो क्या उसका ये मतलब है कि मदर कुछ गलती कर रही है? क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है, कभी कभी बेबी अचानक स्टॉप कर देते हैं या वो रिजेक्ट कर देते हैं फीड को लेना, तो उसमें क्या माँ की गलती होती है या कोई चीज़ ऐसे बदल सकते हैं कि जिसको लेके बेबी वो रिजेक्ट ना करे? देखो, गलती तो नहीं बोलूँगा बट कई बार जानकारी नहीं होती है कि क्यों ऐसा होता है। माँ तो गलती जानबूझ के कोई नहीं करेगा बट जानकारी का अभाव होता है, पता नहीं चलता कि बच्चा क्यों नहीं दूध पी रहा है। तो 2-3 चीज़ें होती है उसमें। एक तो होता है कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फेड है और अचानक से आप फिर फार्मूला मिल्क दे रहे हो, तो फार्मूला मिल्क अगर बॉटल से दे रहे हो तो कई बार बच्चे को जैसे ब्रेस्ट मिल्क सक करना पड़ता है, बॉटल में उस तरह से नहीं होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको निपल कन्फ्यूजन बोलते हैं। तो उसमें फिर बच्चा को पता नहीं होता कि इस बॉटल से कैसे दूध लेना है, क्योंकि माँ के स्तन पे उसको सक करना पड़ता है, जोर लगा के निकालना पड़ता है दूध। तो इस वजह से कई बार बच्चे फार्मूला मिल्क रिजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कई बार फार्मूला मिल्क अगर आप चेंज करते हो तो उसका जो टेस्ट है पहले वाली फार्मूला मिल्क से थोड़ा अलग होता है, तो बच्चा उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तीसरी चीज़ कई बार ऐसा होता है, थोड़ा कम बट ऐसा हो सकता है कि मुंह में कई बार बच्चों के ना एक फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शन या ओरल थ्रस, वो हो जाती है, तो बच्चे को थोड़ा दर्द रहता है तो बच्चा रिजेक्ट करता है। या फिर बॉटल जो आपने दिया हुआ है वो सही तरीके का बॉटल नहीं है। ऑल्दो हम बॉटल पहले रिकमेंड नहीं करते, हम पैलाडा जो नौके जैसा आता है या फिर कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाने को बोलते हैं, तो या फिर बॉटल सही नहीं होता। तो इन सब कारणों को मैं देखता हूँ अपने क्लिनिक में अक्सर, जिसकी वजह से बच्चे फार्मूला मिल्क नहीं पीते या फिर रिजेक्ट करते हैं।